ठीक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथ्स जैसे फिजिक्स की वीडियो मैंने कल डाल दी थी, आज मैं आपको मैथ्स के जो है वो सारी चीज़ यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, मैथ्स वाला हम वो ओपन कर लेते हैं। फाइल मैंने पूरा मतलब ये पीडीएफ है जिसमें सभी सब्जेक्ट हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। फिर टेलीग्राम चैनल का नाम है द बोर्ड स्टडी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कर लेना। तो बच्चों की मांग थी कि सर मैथ्स की भी करवाओ, और मैथ्स की मुझे करवाना भी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली मैं मैथ्स को ही वहां पर अभी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। वही आपका जो इस बार का पेपर होगा हायर मैथमेटिक्स, ये हिंदी में लिखा हुआ है बाकी सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, बनाने वालों को इतना नहीं लगता कि दोनों माध्यम के बच्चे हमारे एमपी बोर्ड में, तो या तो एक पूरी पीडीएफ हिंदी की बना दे, एक पूरी पीडीएफ इंग्लिश की बना दे, पर ऐसा नहीं करेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी क्या देते हैं, तीसरा ब्लूप्रिंट है, कभी एग्जाम का पैटर्न बदल देते हैं, कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आते हैं। ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे देश के बच्चों को आखिर हमें एजुकेट कैसे करना, हमारे स्टेट के बच्चों का भला कैसे होगा। पर वो सभी और बातें, अब जो है सो हमें तो पढ़ना है, हम हमारी पढ़ाई से मतलब रखते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्लस आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़े जाएं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और मैं संडे को रात 9 बजे लाइव आऊंगा, तो मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई वहां दूंगा। आप भी वहां पर मुझसे जुड़िएगा तो हम सारी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैथ्स की स्टार्ट करते हैं। तो लिखा ही हुआ है भाई हायर एजुकेशन का मैथ्स है। ठीक है, क्लास 12 का 100 मार्क्स के होने वाला, 3 घंटे आपको इसे सोल्व करने के लिए मिलेंगे। अगर इसके अपन बात करें यूनिट की और जो टॉपिक्स है उनकी, तो आपकी जो पहली यूनिट है जिसके अंदर आपके दो तीन चैप्टर आते हैं। एक तो आता है रिलेशन वाला, रिलेशन एंड फंक्शन, और एक आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट चैप्टर आई थिंक रिलेशन एंड फंक्शन है ना, उसमें से 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मैथ्स में ये डिफाइन नहीं किया उन्होंने फिजिक्स की तरह कि भाई ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे, या कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वो एमसीक्यूज हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकती है, वन वर्ड हो सकते हैं, और ट्रू फॉल्स भी मे बी पॉसिबल। ठीक है, और इसमें से आएगा एक 4 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल सवाल। ठीक है, और बस इसमें से ये आएगा। अगर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें फंक्शन की, तो इस चैप्टर में से आपको मिलने वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से एक आपको आएगा 1 मार्क्स का कोई सा भी ऑब्जेक्टिव, और एक आएगा 4 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बात करें हम एलजेब्रा में, जो आपका सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से आएगा 12 नंबर का, अच्छा चैप्टर है, मतलब इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए। 12 मार्क्स का रहा और बहुत सरल चैप्टर है, मैंने पूरा कवर करवाया है एवरी सिंगल सॉल्यूशन। तो अगर आपको आप व्यू या मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ना, बाईलिंगुअल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर आप मेरी चैनल के ये द बोर्ड स्टडी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैट्रिक्स नाम से, है ना। तो आप वहां से सोल्व कर, आरवी त्रिपाठी की बुक को मैंने पूरा सोल्व करवाया और उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मार्क्स का इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और एक आएगा फिर आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में से ही आएगा आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी, मतलब सभी सवाल ही होने वाले हैं ना, मतलब कुल मिला के 3 सवाल आएंगे इसमें से। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर सारणिक की, ठीक है, सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट्स में से आपको 5 मार्क्स का आएगा, एक आएगा 1 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आएगा, इट मीन्स, एंड एक रहेगा 4 मार्क्स का आपको यहाँ पर, है ना, जो न्यूमेरिकल आने वाला। फिर आता है आपका कैलकुलस वाला पार्ट, कलन वाला पार्ट, टोटल 49 नंबर की यूनिट है। ऐसे मत डरिए, अलग अलग चैप्टर वाइज है, उन्होंने एक ही पूरा मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के कलन बोला जाता है हिंदी में, कैलकुलस इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका है सातत्य एवं अवकलनीयता, इसे हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। इसमें से आपका 11 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर का आपको आएगा, 1 नंबर का आपको आएगा, सॉरी 1 नंबर नहीं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, है ना, और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर बात करें अवकलन के अनुप्रयोग, मतलब इसके अंदर आपको आएंगे जो अपना 10 चैप्टर है ना, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से 11 मार्क्स का पूछा जाएगा। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इसमें से, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा आप। हर इसकी एक खासियत है, हर एक्सरसाइज में कुछ नया है। और 3 नंबर के 2 इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर बात करें अपन बात करते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, समाकलन, तो उसका जो पहला चैप्टर है ना, जिसके अंदर आपको 2 तरह के समाकलन है, एक तो सिंपल इंटीग्रल और एक हार्डर इंटीग्रल, ठीक है। इन दोनों में से 13 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक आएगा 2 मार्क्स का, एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बच्चों में दिन भर बोलता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ही है ना, फिसल जाती जबान, मुझे माफ करना है ना, तो थोड़ा सा आप इस बात को अवॉइड करना। बाकी एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला, मतलब कुल मिला के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें समाकलन के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आप अलग अलग तरह के शेप के क्या फाइंड आउट करते हो, बिल्कुल एरिया फाइंड आउट करते हो। इसमें से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक सीधे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और जो चीजें डिडक्ट हुई इनकी भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अभी केवल हम एक ब्लूप्रिंट देख रहे हैं कि किस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है। अवकल समीकरण जो आएंगे, ठीक है, जो आपकी अवकल समीकरण मतलब जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है, उसमें से 8 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 मार्क्स का। और इसमें से जो है 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आएगा सीधे 5 नंबर का, ठीक है। बात करें सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों जो चैप्टर पूरी तरह हट गए थे, मैंने बोला था ना, जो चैप्टर पूरी तरह हट गए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। खैर उतना ज्यादा वेटेज इन्हें दिया नहीं गया, देखो केवल दोनों चैप्टर में से मात्र 7 नंबर का पूछेगा। अरे ये क्या है मात्र 7 नंबर का पूछेगा, जब मैंने इस पर ध्यान ही दिया था। 7 नंबर का पूछेगा बच्चों, जिसमें से जो आपका वेक्टर वाला चैप्टर है, इसमें से केवल 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक रहेगा आपका क्या, एक रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आएगा, एक 4 नंबर का आएगा आपको, टोटल 4 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 3 नंबर का, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव, मतलब जो चैप्टर पहले छुड़वाए गए थे उन्हें इंक्लूड तो किया गया, लेकिन उनका वेटेज बहुत कम दिया गया। अगर बच्चे, खैर देखो मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स में तो सारी चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक आपको आगे काम में आएगा, मतलब अभी का एडवांस आपके आगे की हायर एजुकेशन के लिए बेसिक का काम करेगा, तो आपको आना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छे चैप्टर है दोनों, करवाऊंगा मैं मेरे चैनल पे कंप्लीट, आप जुड़ जाना, ठीक है। जो टॉपिक छुड़वाए उन्हें छोड़कर बाकी सारे हम कंप्लीट करेंगे बिफोर दी बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रैखिक प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग में से 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और भाई एक 4 नंबर का यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाले चैप्टर की, तो इसमें से 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 2 नंबर के जिनमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और दो रहेंगे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन, तो 4 दूना 8 और 2 10 हो गए। इस तरह टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और 25 मार्क्स के जिसमें से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब 5 तरह के ऑब्जेक्टिव आने वाले, जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, एमसीक्यूज एंड 1 वर्ड और मे बी ट्रू फॉल्स रहेंगे, ठीक है। जो इसमें 10 क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन 2 नंबर के नहीं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स का होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर 3 मार्क्स के आप लोगों से पूछे जाएंगे, कितने, तो 4 पूछे जाएंगे, 4 × 12 और 4 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 7 चुको 28 है ना, 28 टोटल, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। इस तरह आपके टोटल हो जाएंगे 100 और 21 आपके जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26 होने वाले, मतलब अच्छा खासा बड़ा एग्जाम होने वाला है आपका ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है भाई, 2 अंक का आपको मिनिमम 30 वर्ड्स में लिखना। अब इसमें क्या वर्ड गणित में आप पूरी स्टेप बाय स्टेप, भाई जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में मैथ्स में, कि सामने वाले टीचर को
बहुत कम पता है, उसे आपको हर एक स्टेप हर एक फॉर्मूला मतलब बताना है, जैसे हम किसी और को समझा रहे हो। इस तरीके से आप कॉपी में लिखोगे, आपके मार्क्स को कोई नहीं काटने वाला। ये मेरा तरीका था और ये मैं तरीका अपनाता हूँ हर जगह। अब बात करते हैं वही सिलेबस जो रिड्यूस किया है कौन से चैप्टर। अब देखो यहाँ इंग्लिश आ गई, हिंदी वालों को दिक्कत। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें से इनने कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हटा दिया पूरा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें इनमें से उन्होंने क्या किया, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया। बच्चों अभी ये दोनों चैप्टर मैंने कवर नहीं किए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत जल्दी मैं इन चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। अगर बात करें मैट्रिक्स की, मतलब मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह की, तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक हटाते हैं, वो तो पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छे थे, अब हट गए तो बढ़िया बात है, आप इन टॉपिक को छोड़ छोड़ कर करिए, है ना। इसमें अपन वो दोनों को दोनों तरफ अपन इन दोनों को नॉर्मल वो बनाते थे फंक्शन, किस तरह का, एक यूनिट फंक्शन बनाते थे। आप जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। प्रूफ ऑफ द अनयूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इट इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पंक्ति ऑपरेशन। चलो ठीक बच्चों, ये वहां देख लेना, मुझे इसका हिंदी याद नहीं आ रहा। डिटर्मिनेंट्स की अगर अपन बात करें तो इसमें से उन्होंने हटा दिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणिक की जो गुण है वो, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। हाँ, ये डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते थे, तो वो वाला पार्ट हटा दिया। बात करते हैं यूनिट थर्ड कैलकुलस की, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से इन्होंने क्या, रोलेस एंड लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम हटा दी है विदाउट प्रूफ वाली, और देयर जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हटा दिया। बढ़िया चीज हटाई यहाँ से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर अपन बात करें बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों अच्छे खासे टॉपिक थे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, वो बलून वाला कितने रेट से फूलेगा, कब उसका वॉल्यूम इतना होगा, ऐसी सारी चीजें। अप्रोक्सीमेशन बढ़िया टॉपिक था, पर हट गया है, क्या करें, इसमें आप किसी भी तरह के रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते थे। इंटीग्रल की अगर अपन बात करें समाकलन में, तो इन्होंने ये दो तरह के टॉपिक यहाँ से हटा दिए, ये वाले, ठीक है। ये वो है जिनमें अपन कंप्लीट स्क्वेयरिंग में चेंज करते थे। मैंने इंटीग्रल वाला पार्ट भी पूरा चैप्टर कवर किया है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पूरा किया, बस ये 8 चैप्टर बचा हुआ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसे भी मैं जल्दी करवाऊंगा, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अभी चल रहा है, और इसमें से उन्होंने एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेट कर्व्स, मतलब दो कर्व से मिलकर जो एरिया निकलता है, इसमें अपन एरिया ही फाइंड आउट करते हैं, जिनने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। मतलब कुल मिला के जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है 14 नंबर का चैप्टर है, जिसमें दो एक्सरसाइज है, 14 है 14B, तो इन्होंने 14B को हटा दिया, 14 है आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से 5 मार्क्स का एक पक्का आना ही है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट। ये चैप्टर अभी मैं थोड़े ही दिनों में आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं, तो सारे टॉपिक्स मैं आपको वहां पर इन्हें छोड़कर सारे समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल पर, ठीक है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, भाई इस यूनिट को तो पूरी तरह हटा ही दिया गया था, पर वापस जोड़ दिया गया, और अभी हमने देखा मात्र 7 मार्क्स का आना है, तो इसे अपन थोड़ा मोटे मोटे तौर पर करेंगे सोल्व, पर करना तो पड़ेगा भाई, 7 मार्क्स भी बहुत मायने रखता, 7 मार्क्स बहुत मायने रखते, 7 नंबर। वेक्टर में से क्या हटा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखेंगे क्या चीज होगी जब इसे सोल्व करेंगे हम। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से क्या हटा है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस 2 प्लेन्स, और थर्ड पॉइंट है अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब इन सभी के बीच के जो आप एंगल फाइंड आउट करते थे वो सब हटा दिए यहाँ से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, है ना। खैर वेटेज कम कर दिया है। उसके बाद करें लीनियर प्रोग्रामिंग में से इन्हें हटा दिया मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड, ठीक है। क्या चीज है, बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इन्होंने यहाँ से क्या हटा दिया, प्रोबेबिलिटी में से मीन एंड वैक्सीनेशन ऑफ रैंडम, सॉरी वेरिएशन है वैक्सीनेशन नाम में आ रहा है, कोरोना की वैक्सीनेशन चल रही है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे क्या चीज होती है, पर बच्चों में सारी चीज कवर करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पर, ठीक है। अभी भी डेली मेरी एक वीडियो प्रीमियर पर चलती है,
इसके बाद अगर अपन बात करें तो बच्चों यहाँ मोटे मोटे तौर पर उन्होंने दिया हुआ है कि रिलेशन एंड फंक्शन में से 8 मार्क्स का आएगा और कैलकुलस में से आएगा भाई 35 मार्क्स का। कैलकुलस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा कवर करवाया बच्चों, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, एक बार जाकर देखिए, ठीक है। वेक्टर्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से उन्होंने बहुत कम कर दिया, 14 मार्क्स का कर दिया इसको, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ उसमें कुछ इन्हें अलग से जोड़ दिया। लीनियर प्रोग्रामिंग में से ये इन्होंने कर दिया 5, प्रोबेबिलिटी में से इन्होंने 8 मार्क्स। ये शायद मुझे ऐसा लगे ना पुराना सिलेबस दे दिया है ना, ये रिवाइज्ड मैथ्स का नहीं है। देखो इन्होंने यहाँ पर 14 दिया हुआ है, जबकि प्रोबेबिलिटी को 10 मार्क्स का कर दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग भी 10 मार्क्स, इन्होंने पुराना वाला दे दिया यहाँ पर, है ना। इस पे ध्यान मत देना आप, ये वाली जो चीज है इन्होंने पुरानी वाली दे दी है, ठीक है। एक मिनट, पेन वेन आता है कि नहीं यहाँ से कहीं पर? टूल में मिलेगा क्या कुछ? चलो छोड़ो अपन तो ऐसे ही। तो ये वाला पार्ट मतलब इन्होंने पुराना दे दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट जितना मैंने ब्लू किया ना ये, तो इस पे ध्यान नहीं देना। उन्होंने अब यहाँ पर जो ये नीचे अब जो आ रही ना ये फाइल, ये बताइए कि इन चैप्टर में से ये चीजें पूछी जाएंगी, तो अब आप मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये मैंने पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि हर सब्जेक्ट में उन्होंने ये किया है कि पहले जो चैप्टर हटाए गए थे उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और डरने की कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के पास समय है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको जैसा भी डाउट हो, जैसा भी कंफ्यूजन है, किसी तरह की बात हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रेशर हो, क्योंकि ये एग्जाम है, ये केवल आपकी एक मार्कशीट के नंबर तय करेगा, एक डेटा तय करेगा, आपकी लाइफ ये डिफाइन नहीं करने वाला। इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है जिंदा रहना, और वो भी एक हेल्दी बॉडी के साथ, है ना। टेंशन लोगे दुबले पतले हो जाओगे और सब बेकार हो गया, है ना। टेंशन नहीं लेनी, हम हैं आपके साथ। जैसा भी आपको कैसा भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नीचे लाइन में मेरी इंस्टा ID आ रही होगी। तो बस बच्चों इसमें यही बताने का था, ऐसा कुछ खास था नहीं। बाकी मैं कवर करवा ही रहा हूँ पूरा मैथ्स। मैंने जो अपना एलजेब्रा वाला जो पार्ट है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वो आप लोगों को कवर करवा दिया है। कैलकुलस का पूरा पार्ट करवा दिया है। उसके बाद मैं उठाने वाला हूँ, अब वेक्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा, वैसे मैं छोड़ने के विचार में था, पर हम वेक्टर और एलजेब्रा को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को छोड़ेंगे क्योंकि वेटेज काफी कम है। हम पकड़ेंगे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, फर्स्ट से 4 तक कंप्लीट नहीं है वो करवाऊंगा। उसके बाद जो हमारा बीच का एक 8 चैप्टर बचा है वो मैं करवा दूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिली होगी, और आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन फ्री हो जाइए, है ये केवल एक एग्जाम है, और एग्जाम तो क्या है, होते रहते हैं, ठीक है। आराम से पढ़िए, किसी तरह कोई दिक्कत आए पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।